भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और उनकी टीम ने एक वाइट पेपर रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसका नाम है डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह से भारत के नागरिक आसानी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस वाइट पेपर पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद प्रोफेसर अजय सूद मौजूद हैं, जो कि भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। वेलकम एनडीटीवी पर। नमस्कार। पहले सवाल तो ये है कि एआई को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, भारत में भी चर्चा हो रही है, उसके उपयोग को लेकर, दुरुपयोग को लेकर। इस वाइट पेपर के जरिए आप क्या नया तथ्य आपने देश के सामने रखा है? ये जो वाइट पेपर हमने लाए हैं, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अभी हमने रिसेंटली इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस नवंबर में रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। उसमें हमने सारे पहलू एआई से जितने भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उसको देखा था कि हमारे क्या क्या तथ्य होंगे। तो उसमें 7 सूत्रों पे काम किया है। उसमें एआई कंप्यूट रिसोर्सेज एक है, डेटा सेट्स विच आर रिलायबल, विच आर नॉट करप्टेड और विच आर नॉट बायस्ड, वो एक और है, और सेफ्टी, एथिक्स, अदर गाइडलाइंस भी हैं। उसको लेकर अब हमने ये देखना है कि जो एआई को अगर हमने सोसाइटी तक ले जाना है, एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इस समय। इसको हमें ये देखना है कि हम कैसे इसकी पावर को यूज़ करें और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें। दोनों को साथ लेके चलना है। आप एक को नहीं कह सकते कि इतना डर है कि आप एआई को करें ही ना। तो एआई इनोवेशन को हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए। उसके लिए हमें डेटा सेट्स चाहिए जो हाई क्वालिटी हो, ना कि इंटरनेट डेटा हो, सिर्फ हमारा अपना डेटा हो, और हमारे टूल्स हों। और ये जो है, अगर ये हमारे रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री को नहीं होंगे तो हम एक तरह से एआई के कंज्यूमर बन जाएंगे। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अपने अपने मॉडल्स हैं जैसे आप जानते ही हैं, और वो हमारे को एक यूज़र बना लेंगे। वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद इनोवेशन करें, हम खुद ऐसे अपने मॉडल्स लाएं जो इंडिया स्पेसिफिक हों, जिसमें बायसेस ना हों, जिसमें हमारे एथिक्स कवर हों, जिसमें हमारी हेरिटेज कवर हो। उसको करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका रोड मैप, इसमें उसका रोड मैप हमने बताया है कि और कैसे क्या क्या कर सकते हैं। और ये एआई मिशन जो माइटी चला रही हैं, इंडिया एआई मिशन, उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ हो रहा है ऑलरेडी। उसमें हमने काफ़ी मात्रा में एआई कंप्यूट रिसोर्सेज स्टार्टअप्स और एकेडमिक सेक्टर को दिए हैं, और वो भी एक बहुत ही यूनिक मॉडल में दिए हैं। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। आपके इस रिपोर्ट में, वाइट पेपर में, एक बात बहुत प्रमुखता से कही गई है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एआई सिस्टम, जिसमें आपने भी कहा डेटा, कंप्यूट और एक इकोसिस्टम, मॉडल्स और एल्गोरिथम्स का, इसको वाइडली एक्सेसिबल और यूजेबल बनाना जरूरी है। तो क्या आप उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जो बहस एक वक्त हुई थी जब भारत में इंटरनेट व्यवस्था आई थी, कि उसको इंटरनेट फॉर ऑल करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आम नागरिक भी इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर सकें। और आज देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटली कनेक्टेड डेमोक्रेसी बन चुके हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम इस वाइट पेपर के जरिए, इसमें एक संकेत है कि भारत सरकार अब एआई फॉर ऑल सिद्धांत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहती है? आपने बहुत ही इसको स्पष्ट रूप में कहा, और मैं बिल्कुल यही इसका उद्देश्य है कि हम एआई फॉर ऑल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई फोरम पे कहा है कि इस समय एआई शुड बी फॉर पब्लिक गुड, और वो उन्होंने हर फोरम में कहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये उस दिशा में है, हम कैसे एआई फॉर ऑल करें। एक एग्जांपल इसके लिए जो सबसे कनेक्ट करता है, भारतवर्ष ने
पिछले कुछ सालों में डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी जगह विश्व में बनाई है। हमारे एक तरह से हम लीडरशिप, ग्लोबल शिप में हमारी लीडर है। वो डीपीआई हमारा डेटा पे है, हमारा कोई भी डेटा आप ले लीजिए उस पे है। वो डीपीआई 1.0 कह सकते हैं उसे। हम उसको चाहेंगे कि डीपीआई 1.0 को इंटेलिजेंस से जोड़कर उसकी जो यूजफुलनेस है और जो उसकी डिलीवरी है वो नेक्स्ट लेवल तक ले आए। उसमें एआई का बहुत बड़ा महत्व है। ना कि सिर्फ सेंटर में, स्टेट्स में, पंचायतों में, सब में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। चाहे वो एग्रीकल्चर का डेटा हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस का डेटा हो, इन सब डेटा को विद सुरक्षा के सारे रखते हुए डीपीआई 2.0 का मतलब होगा हम डीपीआई 1.0 प्लस एआई विल बी अवर डीपीआई 2.0। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण डाटा भी आपने अपने व्हाइट पेपर में जारी किया है। इंडिया करेंटली होस्ट्स नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा भारत में जनरेट होता है। हाँ। हर 5 में से 1 डेटा भारत में जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ 3% जो ग्लोबल डाटा सेंटर कैपेसिटी है वो हमारे पास है। हाँ। तो आपको लगता है कि ये डीपीआई 2.0 की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं एआई के कारगर इस्तेमाल से, तो ये जो एक एनोमली दिख रही है ये भी तो ये बिल्कुल हमें अपने डेटा सेंटर्स बनाने होंगे जिसमें पूरी सिक्योरिटी हो, पूरी तरह से हो कि ये डेटा इंडिया का इंडिया में ही रहे और एथिकली हम इसको यूज़ करें। ये नहीं कि हम बिना कि जो प्राइवेट डेटा है वो अनएथिकल वे में हो, वो हमारा 100% उद्देश्य है। तो इस सारी दिशा में बढ़ने के लिए हमें काम करना है। और ये जो व्हाइट पेपर हमने बताया है इसमें हमने एक तरह से सब कुछ सामने रखा है और कहा है कि इसको आप रखते हुए अब देखिए कि हम इस जो हमारी चर्चा है इसको हम कैसे आगे बढ़ा के महत्वपूर्ण दिशा में ले जाएं। पर्पस हमारा वही है, जो एआई मिशन में हमने शुरू किया है और जो इसमें चाहिए होगा वो हम करेंगे जी। तो इस व्हाइट पेपर के सामने आने से एक तस्वीर साफ होती है, तस्वीर बनी कि एआई को लेके भारत सरकार आगे क्या रणनीति बनाने वाली है। भारत सरकार चाहती है कि हर भारत के नागरिक के पास एआई के इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वो पब्लिक और पर्सनल गुड के लिए उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके, जैसे इंटरनेट फॉर ऑल व्यवस्था बहाल की गई थी। दूसरा, स्टेक होल्डर्स के पास भी अब एक पर्सपेक्टिव होगा कि भारत सरकार अब एआई के पे आगे क्या करने वाली है। आज लार्जर लेवल पे क्या ब्रॉड आउटकम्स आप देखते हैं, क्योंकि इस व्हाइट पेपर के बाद आपके पास रिस्पॉन्सेज भी आएंगे स्टेक होल्डर्स की तरफ से। कंपनीज की अपनी कंसर्न होंगी कि इसमें अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो क्या उन्हें उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। आम लोगों के मन में डीप फेक वीडियोस और ये सब के दुरुपयोग को लेकर इसकी ज्यादा चर्चा अनफॉर्चुनेटली होती है कि एआई का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, किसी का फेक वीडियो आ जाता है, किसी का। बिल्कुल। तो इसको क्या ब्रॉड आउटकम्स आप देख रहे हैं? देखिए, ये आपने एक उसमें बहुत सवाल पूछ लिए। इसमें कई तरह के मुद्दे हैं, जैसे आपने डीप फेक का भी बताया। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इस हमारे जो गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं उसमें हमने एक सजेस्ट किया है कि जो उसमें हम वाइट पेपर जल्दी लाएंगे। हमारा अगला वाइट पेपर इसमें डीप फेक पे नहीं, टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योर फॉर सेफ्टी। ओके, उसका हिस्सा होगा वो डीप नहीं, उसको डीफेक को कैसे रोका जा सकता है उस पे। सी, टेक्नो लीगल का मतलब है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में कैसे पिरोया जाए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टेक्नो लीगल। ना कि आप कोई प्रॉब्लम हो, आप भागे भागे किसी के पास जाएंगे, कहेंगे अच्छा बताओ क्या करें, ऐसा नहीं होता। ये तो स्केलेबल ही नहीं है। हम जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको लगाएंगे ताकि वो जो डेवलप कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, जो यूज़र है, उन सब में लगे। इसमें बहुत मुद्दे हैं, उसके लेके हमारे काफ़ी चर्चा चल रही है। ये सिंपल सी बात नहीं है जो हमने इस गवर्नेंस गाइडलाइन में बोला है। तो उन सब को मिला के हम एक और वाइट पेपर लाएंगे, टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क फॉर एआई। टेक्नो लीगल ऑलरेडी अभी है डीपीआई के लिए, ऑलरेडी है। दैट्स व्हाई आवर डीपीआई इज सो सक्सेसफुल। क्वेश्चन इज, कैन वी यूज
टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क फॉर एआई, ओके, वेरी नॉन ट्रिवियल, और इसको अभी हम अगला हमारा वाइट पेपर उस पे आएगा। हाँ, तो ये सभी एक तरह से जो हमारे हमें इस वाइट पेपर से हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमें कंप्यूट रिसोर्सेज, रिलायबल डेटा सेट्स, टूल्स, इन सब को देखना है कि ये कुछ ही लोगों के पास सीमित ना रहें। ओके, ये डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। और इसमें एआई मिशन में हमने ऑलरेडी इसको कुछ बातों को रोल आउट कर दिया है। जैसे जो हम कंप्यूट लोगों को दे रहे हैं, कंप्यूट रिसोर्सेज, वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे हैं, और वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पार्टीज ने क्रिएट किया है, मानिए, और गवर्नमेंट उसको बिजनेस दे रही है। सो दिस इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज स्केलेबल। जैसे नया टैक्स का जो एक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्फोसिस ने तैयार किया, हाँ, हम इनकम टैक्स वाला जो है, जैसे आप यूपीआई आधार ले लीजिए, यूपीआई ले लीजिए, यूपीआई में इतने प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ फ्रेमवर्क बनाया ना, तो इनेबलर्स है, इनेबलर्स है, हाँ, इनेबलिंग दिस, हाँ, एंड वी हैव पुट रिसोर्सेज आल्सो, गवर्नमेंट हैज पुट रिसोर्सेज, बट वी डू नॉट वांट टू लिमिट टू ओनली फ्यू पीपल, सो दैट्स द आइडिया, डेमोक्रेटाइजिंग, दिस इज द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैबिनेट सहयोगी पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।